हाय उमर जैसा सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, जरा गौर करें आप, उमर जैसा। आज मैं इतने जो बात बताने जा रहा हूँ खुदा की कसम खा के कहता हूँ आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। इजाजत है बयान कर दूं मैं? और मैं क्यों बयान कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सुन बहुत अच्छा रहे। अल्लाह करे इस जलसे के सदक़े में हम सबको नेक बना दे, हम सबको जन्नती बना दे। अल्लाह हमारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। हजरत उमर इब्न खत्ताब, लोगों जरा गौर करो, जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत है। आप मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो हजरत उमर के दुश्मन ने सफ में छिप के बैठा था। हजरत उमर ने जब नियत करके हाथ बांधे नाफ के नीचे अल्लाहु अकबर कह के, और जब हजरत उमर ने नमाज शुरू की तो जालिम ने पीछे से खंजर हजरत उमर के घोंप दिया। जख्म बहुत गहरा लगा, पूरा खंजर घोंप दिया। हजरत उमर बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। खंजर घोंपने वाले को पकड़ लिया। जरा गौर करें, हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया, खून बहुत तेजी से बह रहा था। हकीम को लाया गया, खून इतना बह गया, इतना बह गया कि हजरत उमर के जिस्म में खून नहीं रहा। हकीम ने दवा पिलाई। जब दवा पिलाई ना तो जख्म इतना गहरा था कि जो दवा मुंह से पिलाई दूध से ना, वो जख्म के जरिए बाहर निकल गया दूध। इतना गहरा जख्म था। जरा गौर करना, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ आपके सामने, और मैंने तारीख पढ़ी है इसलिए मैं आपके सामने तारीख पेश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमें अमल की तौफीक अता हो। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जब दूध निकला जख्म के रास्ते से बाहर तो हकीम की निगाहें झुक गईं। हकीम से कहा क्या बात? हकीम ने कहा हुजूर के पास बहुत कम वक्त है, उमर के पास बहुत कम वक्त है। हजरत उमर की सामने निगाहें झुका के हकीम बोला हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दो। हजरत उमर ने फरमाया क्या बात करने लगा? हुजूर अब कोई दवा काम नहीं करेगी, मैं दवा पिलाता भी हूँ तो दवा मैदे के जो रास्ता है, जो जख्म है, वो मैदे को छन्नी कर दिया है खंजर ने, और वो उस रास्ते से दवा बाहर निकल रही है। जख्म बहुत गहरा है। हुजूर वक्त बहुत कम है आपके पास, अगर कोई वसीयत करना है तो कर दो। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर की वसीयत सुनो जरा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह करे कि उमर का सदका हमें आता हो। हम तो किसी का कर्जा ले लेना तो कहते हैं दे देंगे, भाग थोड़ी रहे। कहते हैं भाई वो कर्जे वाला दरवाजे पे आ रहा बेचारा, कुंडियां खटखटा रहा, फिर उससे क्या कहता आंखें निकाल के, भाई मुझे टोक क्यों रहा? भाई 4 लोगों के सामने क्यों टोक दिया? और भाई कर्जा दे दे, अगर तू मर गया तो खुदा की कसम क्या पता तेरी औलादे दे या ना दे, मैदान महशर में बड़ा करना पड़ेगा, ये बहुत सख्त पड़ेगा, बहुत सख्त। 1 रुपया के बदले 700 बाजमात नमाजें दी जाएगी। सुन लें आप, ये जो कहते हो मैंने ऐंठ लिया, ये जो कहते हो मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने उल्लू बना दिया, समझ लो 750 नमाजें एक के बदले दी जाएंगी। क्या ले लिया? दुनिया में मामले साफ करो, अगर मामला किसी के ऊपर है तो। हजरत उमर के पास जब वक्त कम है, हकीम ने कहा हुजूर जो कहना कह दें। आपने फरमाया मेरे बेटे को बुला के लाओ। हजरत उमर का बेटा आया, कहने लगा अब्बा हुजूर फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया बेटा मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना कर्जा? 80 दीनार का। यार कैसे लोग थे, आधी दुनिया पे हुकूमत और 80 दीनार का कर्जा। कैसे सच्चे लोग थे आप, कैसे ईमान वाले लोग थे आप। आधी दुनिया के हाकिम, कर्जा कितना? जोर से बोले। देखो मेरे भाई उठ के कोई नहीं जाए, खुदा की कसम में बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। आप खुद बताइए, अच्छा ये तकरीर मेरी काम की हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर किसी के दिल पे ये तकरीर के जुमले असर कर गए तो मेरी उम्मीद है अगर उसने तौबा कर ली तो जन्नती बन के जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई ये चीज जरूरी है। देखो डॉक्टर दवाई खिलाता कड़वी होती है, लेकिन शिफा दवाई के बाद ही मिलती है। आप ये कहो कि मुझे मीठी दवाई दे, मेरे भाई मीठा तो हलवा होता है जो शुगर को बढ़ा देता है, दवाई तो कड़वी होती है ना। मेरी माँ बहनें भी खामोशी से बैठ के सुने, मेरी बहनों तुम भी सुनो। हो सकता है कि तुम्हारा शैतान तुम्हें यहाँ ना बैठने दे, कल्बो जिगर तुम्हारा इजाजत ना दे, तो
यार मौलाना तो पता नहीं बड़ी कैसी तकरीर कर रहे हैं, आज तो मजे की तकरीर होना चाहिए थी। मेरे भाइयों, अगर तौबा कर ली तो खुदा की कसम मरने के बाद तुम कहोगे कि कोई मौलाना आया था जिंदगी सुधार के चला गया। मुझे बताइए, 80 दिनार का कर्जा, आधी दुनिया पर हुकूमत, यहाँ तो अगर कोई मंत्री बन जाना छोटा सा, कोठी अलग ही दिखे। गलत कह रहा हूं मैं? उसकी तो उसकी 7 नस्लों तक की कोठी दिखे कि मंत्री साहब की कोठी है। ये बात हकीकत है कि नहीं है? मगर मेरे अजीजों, उमर इब्ने खत्ताब की आधी दुनिया पर हुकूमत और विसाल के टाइम 80 दिनार का कर्जा। और एक बात बता दूं हजरत उमर की जिंदगी की, यार तुम तो हैरत में पड़ जाओगे। सुने जरा, हजरत उमर रात में कुछ लिख रहे हैं, आवाज आ रही है? रात में क्या कर रहे हैं? कुछ चिराग जल रहा है। क्योंकि उस जमाने में ये लाइट तो थी नहीं, चिराग से काम होते थे। चिराग जल रहा है। हजरत अली तशरीफ ले आए हजरत उमर के पास। हजरत अली से हजरत उमर ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा उमर, मेरा कोई जाती काम है, मशवरा लेने आया हूँ। हजरत अली ने फरमाया कोई जाती काम है, मैं मशवरा। इतना सुना हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हजरत अली हैरत में पड़ गए, भाई मेहमान आता तो चिराग जलाया जाता है कि बुझाया जाता है? जलाया जाता है। यार आपके घर में रात में कोई मेहमान आ जाए, बल्ब बंद होगा तो जलाओगे कि नहीं? हजरत अली ने फरमाया उमर, क्या बात? अली आपके पास आया तो आपने चिराग बुझा दिया। कहा अली थोड़ी देर खामोश। हजरत उमर ने थोड़ी देर के बाद चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर, अगर चिराग जलाना था तो बुझाया क्यों? बुझाई दिया था फिर जलाया क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? हजरत उमर ने फरमाया गौर से देखें अली, जो बुझाया वो जलाया नहीं है, जो जलाया वो बुझाया नहीं था। चिराग दो हैं। चिराग जो पहले बुझाया था वो नहीं जलाया, ये अब दूसरा जलाया। तो कहा फिर चिराग एक से। यार इस रॉड को बंद कर दो, यही बराबर में एक रॉड उसे जला दो, तो बात तो वही है भाई। कि जब चिराग जला नहीं था तो फिर बुझाया ही क्यों? कहा अली बात इतनी सी है, जो पहला चिराग जल रहा था वो सरकारी तेल पे जल रहा था। काय पे? क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा था, मैं कुछ खिलाफत का रजिस्टर था वो भर रहा था। तो जब सरकारी काम कर रहा था तो सरकारी तेल वाला चिराग जल रहा था। आपने कहा मैं पर्सनल काम से आया हूं, तो उमर पर्सनल काम के लिए चिराग का सरकारी तेल इस्तेमाल नहीं करता। मैंने अब अपना जाती चिराग जलाया है। जब तक आप मुझसे पर्सनल बात करेंगे मेरा जाती चिराग जलेगा। ये है उमर इब्ने खत्ताब। लाओ, हमसे कहा जाते हैं कि गद्दार है मुसलमान, गद्दार है। आपने अपनों की तारीख पढ़ी कब, सुनी कब? तुम्हारे असली हीरो तो ये हैं। महात्मा गांधी ने कहा था अगर मुझसे कोई सादगी की मिसाल पूछे तो मैं श्री कृष्ण या राम की नहीं दूंगा, मैं उमर और अबू बकर की मिसाल दूंगा। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा सादगी कहीं पाई नहीं जाती है। यहाँ तो हाल ये है कि सरकारी कामों पे जो मामलात आते हैं वो खा जाते हैं। कहाँ 25 पैसे लग रहा, रोड पड़ रहा है, इधर से पड़ता जा रहा, पीछे से टूटता जा रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है? यही बात है मेरे भाइयों, क्योंकि 20% लग रहा है उसमें, 80 तो जा रहा ना साहब। अगर पूरे का पूरा लग जाए तो रोड टूट जाए। लेकिन ये उमर इब्ने खत्ताब हैं। कहा अली जब तक मेरी और आपकी पर्सनल बात चलेगी मेरा पर्सनल चिराग चलेगा। यार जरा जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगो हाथ बढ़ाते हो, 2 नंबर का कमाते हो। अच्छा बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई मौलाना साहब बड़ी मेहनत करके देख ली, जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक मालदार नहीं हो सकते। बहुत से लोग कहते हैं तू 2 नहीं तू 5 नंबर का कर ले, 50 नंबर का कर ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिखा। सही बता रहा हूं मैंने बड़े बड़े शोरूम वालों को रोड पे आते देखा, मैंने विजय माल्या को हिंदुस्तान छोड़ के भागते देखा। जहाज थे उसके, जहाज किंग फिशर का मालिक विजय माल्या था। एक जहाज चलता था किंग फिशर जो सबसे अच्छा था इंडिया में, उसका मालिक विजय माल्या था। भाग गया।
दिवालिया हो गया। 2 नंबर नहीं 50 नंबर भी कर ले मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। अब मैंने देखा पकौड़ी की दुकान लगाई, बाद में लाइन लगाई है, लाइन सुबह से लेकर शाम तक 2 कुंटल आलू काट के बेच रहा है। जिसने 2 कुंटल आलू काट के बेच दिए 5,000 इधर है? महीने का 1.5 लाख है। पकौड़ियों वाला को 1.5 लाख कमा रहे अल्लाह, और शोरूम वाले मक्खी मार रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है? हाँ। मैंने देखा छोले बताशे की दुकान पर नंबर लग गया, और चिकन कॉर्नर बेड खोल के बैठा मक्खी मार रहा। क्योंकि अल्लाह ने जितना लिखा प्यारे मिलेगा उतने। चिकन कॉर्नर खोल ले, पकौड़ी की दुकान रख ले, चप्पल की दुकान रख ले, शूज की दुकान रख ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, तिजारत कर ले, बदमाशी कर ले, दलाली कर ले, कमीशन खा ले, सच्चाई से कमा ले, हराम से कमा ले, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हमने तो चोरों के भी घर नहीं देखे, चोरों के घर नहीं होते। सबसे ज्यादा मालदार तो चोरों को होना चाहिए, सबसे ज्यादा मालदार शराबी को होना चाहिए, मगर बर्बाद है। ये तो सुना होगा कि पी गया 10 बीघे जमीन बेच के, है? सुना कि नहीं सुना? पी गया, जबकि शराब कितनी 100 रुपए रोज की पीता होगा, 200 रुपए रोज की, मगर अल्लाह इसके घर में ऐसी नहुसत बरसा देता कि बिक जाती। कान खोल करके सुनो, काम 2 नंबर का करो या 1 नंबर का, किस्मत का मिलकर रहेगा। ये आप बात सुन लें। और ये अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी तकरीर बढ़ा दूं। भाई हम इतनी ये तकरीर बढ़ा रहे हैं और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। जो एक शादी और हो रही है उन्हें भी अल्लाह ने देखो अकल दे दी और उन्होंने डीजे बंद कर दिया। अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अल्लाह उनकी शादी को भी बाबरकत बनाए, अल्लाह उनकी शादी को भी खाना आबादी बनाए, और जितना बच गया था अब कभी जिंदगी में इतना भी ना बजाएं। वो हमारे भाई हैं, वो भी है ना मेरे भाई। सुबह का बिछड़ा शाम को घर आ जाए तो बिछड़ा नहीं कहलाता। इतना ख्याल तो कर लिया कि मौलवी गुलफाम तकरीर कर रहा है कि नहीं? हाँ, और फिर कुछ पता नहीं हम तो क्या बयान कर रहे हैं, आप तो जानते ही हो। हाँ, तो इसलिए अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा आप सुनने, अब सुनने तो मैं सुना दूं। कभी भी हराम की तरफ नहीं, ना 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 ना, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने। अच्छा जैसे मिल भी गया, चलो मान लो मिल गया, ले आए, आपने कमा लिया झूठ से 10, 20, 50 हजार, तबीयत खराब हुई, प्लेट लाइट गिर गई, तो पता चला 6,000 का मिल रहा है। क्यों नहीं? ये बात गलत तो नहीं है? वो जो क्या बोलते हैं प्लेटें कम हो जाती है, वो चढ़ाया जाता है। हाँ, जम्मू पे बड़ा महंगा, समझ रहे हैं आप? 2-3 चढ़ जाए गया महीने भर का। तो इससे हलाल की खाओ ताकि जम्मू पैक का नंबर ना आए। बात है कि नहीं मेरे भाइयों? तो भाई रहेगा उतना ही जितना क्या। एक औरत ना बड़ी दुआएं मांग रही, बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी दुआएं मांगी बहुत। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा ना मांग, तेरी किस्मत में अभी है नहीं। कि नहीं अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे अता फरमा दे, बस सजदे में गिर के मांग। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, ऐसा होता तो आप परेशान ना हुआ करे, वो हमारे हक में चीज बेहतर ही नहीं है इसलिए अल्लाह हमें नहीं दे रहा। क्या पता, अरे हमें अल्लाह पैसा दे दे, क्या पता हम बिगड़ जा। अल्लाह पैसे दे दे, क्या पता हम अय्याश हो जाए। अल्लाह माल दे दे, क्या पता हम राह से भटक जाए। तो अल्लाह अगर गरीबी दिया है और हमें अमीर ही नहीं दे रहा दुआ के बाद में भी, तो राजी रहो, या अल्लाह इसमें भी कोई हिकमत होगी। मांग रही दुआ, या अल्लाह मुझे अता कर, अता कर। अल्लाह अल्लाह की रहमत को जोश आया। मैं मना कर रहा हूँ, नहीं मानती। अच्छा बता क्या मांगे? जा, मैंने तुझे भी एक दुआ दी, एक दुआ तेरी कबूल करूंगा, एक तेरे शोहर की कबूल करूंगा, और एक तेरे बेटे की। 3 थे, शोहर, बीवी, बेटा। जा तेरी तीनों की कबूल, मांग लो जो चाहो। तो बड़ी खुश शिकालम ने। लेकिन भाई कभी कभी मामला ऐसा होता दुआ कबूल होके भी मामला झूके, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा वो करेगा। तो इसने मांगा या अल्लाह जो चाहूं मांग लूं क्या? हाँ। तो कहा अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत कर दे, इतनी खूबसूरत कर दे कि मेरे शहर में मुझसे ज्यादा हुस्न वाली कोई ना हो, क्योंकि औरत को हुस्न ज्यादा पसंद। अल्लाह ने कर दिया। अरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह ने कर दिया।
जब ये हुस्न वाली हो गई तो अब इसके हुस्न के चर्चे हो गए, गली गली बाजार बाजार कूचा कूचा। बादशाह का जो बेटा था शहजादा, उसके कान तक खबर पहुंची फला शहर में एक औरत इतनी खूबसूरत है कि उस जैसी कोई है ही नहीं। अब बादशाह का बेटा आ गया, देखा तो वाकई खूबसूरत, कहने लगा तुझी से शादी करूंगा। कहने लगी मैं शादीशुदा हूं, मेरा बच्चा भी। कहने लगा इससे कोई मतलब नहीं, जब पसंद आई है शादी तुझसे करूंगा। अब यार शहजादा है, बादशाह का बेटा, कौन हाथ में, इसने बिठाया अपनी बग्गी में और लेके चलता बना। अब पछता रही थी, या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था मेरा। मैं अपने घर में तो थी, अपने शौहर के पास थी, अपने बच्चे के पास थी, इससे बेहतर तो वो मेरा पुरानी जिंदगी थी। ये हुस्न क्या है मौला, ये तो बला बन गई मेरे लिए, मेरे गले की आफत बन गई। इस हुस्न ने तो जिंदगी तबाह कर दी। हुआ क्या नहीं हुआ? अगर वही रहती सुकून से रहती। अच्छा, बादशाहों का तो मामला आप जानते हो, कोई बादशाहों का ये मसला थोड़ी था एक ही शादी कर ली, कई कई भी करते थे, कई कई रानियां होती थी, उनकी जो पसंद आया उसी से शादी कर ली। समझ रहे हैं आप? बादशाह बड़े बड़े अय्याश भी होते थे। तो कहने लगी या अल्लाह इससे बेहतर तो वही था। अब पता चला या अल्लाह तेरे हर काम में हिकमत है, तेरे हर काम में क्या है। कभी कभी बारिश ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं, अरे भाई दिख ही नहीं रहा, इतनी बारिश हो रही है, सब फसल खराब हो गई। ओ भाई जितना तुझे दिख रहा ना, बस तुझे तेरे हिसाब से दिख रहा है। अल्लाह वो है जो पूरी कायनात को देख रहा है। बारिश में तुझे थोड़े से धानों का फायदा नुकसान लग रहा, अल्लाह कायनात का फायदा देखता। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो बारिश के बाद ही पानी मिलता है, कुछ कीड़े जमीन में ऐसे हैं कि बारिश के बाद ही उन्हें पानी मिलता है। तो तू दुआ कर रहा है कि बारिश ना हो, मेरा धान खराब ना हो जाए, और वो कीड़े दुआ नहीं कर रहे हैं या अल्लाह तू बारिश बरसा ताकि हमें पानी मिल जाए। तो अल्लाह तो सबकी सुनता है ना, तो जो बेहतर है वो करता है। भाई समझ में आ रही है बात? तो अब बाप और बेटा बचे, इनकी दुआ बाकी रह गई थी, चूंकि तीनों की एक एक दुआ, तीनों को एक एक दुआ अल्लाह ने दी थी। तो बाप ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी जो बीवी है जिसे तूने हुस्न अता फरमाया इसे बदसूरत कर दे। क्योंकि बादशाह से कैसे छीनूंगा मैं, तभी छीन सकती है ये, तभी से बदसूरत कर दे। अल्लाह ने इसकी दुआ भी कबूल की, ये बदसूरत हो गई। अब जब ये महल में पहुंचा और कनीजों से बोला कालीन बिछाओ, रेड कारपेट बिछाओ। क्यों? कहने लगा मैं अपनी नई मलका लाया हूँ, बड़ी हुस्न जमाल वाली औरत लाया हूँ, उसके हुस्न जमाल के चर्चे हैं, तुम जरा रेड कारपेट बिछाओ। जब रेड कारपेट बिछाया गया और जब इसको बग्गी से उतारा गया तो खूबसूरत नहीं बल्कि बला की बदसूरत, बला की। शहजादा आंखों को मसल रहा और सोच रहा यार मैंने तो देखा था बड़ी खूबसूरत थी, जब बदसूरत देखा तो कहने लगा भाई इसको वहीं छोड़ के आओ जहां से लाए थे, मैं क्या करूंगा इसका, अरे भला मेरी गले पर। तो भाई इसने गुलामों को हुक्म दिया, गुलामों ने क्या किया, बग्गे में फिर बिठाया, वहीं छोड़ दिया। अब बड़ी बदसूरत। अब तो शोहर ने भी देखा तो शोहर की नजर भी इसके पर नहीं ठहरती, क्योंकि बदसूरत। अल्लाह हुस्न दे तो कैसा देगा, और बदसूरत करे तो कैसा करेगा। अल्लाह के यहाँ तो खजाने में कमी है ही ना। एक दुआ बची थी, किसकी? बेटे की। अर्ज की मौला मेरी माँ को ऐसे कर दे जैसे पहले थी। दुआ तीनों की कबूल हो गई, मामला झूके तू ही रहा। बात समझे कि नहीं समझे? दुआ तीनों की कबूल हो गई, मगर मामला झूके तू वैसे ही रहा जैसा था। इसीलिए झूठ बोल लो, चोरी कर लो, 2 नंबर 5 नंबर कोई सा भी नंबर काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना तेरे रब ने तेरी किस्मत में लिख दिया है। बस ये बात आप जहन नशी करके चलना। भाइयों मैं बात पूरी करूं बड़ी तेजी से। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा 80 दिनार का कर्जा है। कितना? तो कहा मैं क्या करूं, हमारे घर में तो इतना नहीं है कि मैं कर्जा उतार सकूं, घर में भी नहीं था हजरत उमर के। फरमाया बेटे मेरे फला फला रिश्तेदार के पास जाना,
उससे कहना मेरे बाप 80 दिनार का कर्जा छोड़ के गए, उसे उतार दो। अच्छी औलाद वो है अपने बाप की कि बाप मर जाए उसके ऊपर कोई कर्जा हो, तो अच्छी औलाद वो है जो अपने बाप का सबसे पहले कर्जा उतारे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो कब्र पे खड़े होकर ऐलान करते हो ना कि जितने भी मेहमान खाना खा के जाएंगे, कब्र पे ऐलान हो रहे होते हैं मिट्टी देने के बाद में। इधर फातिहा कुछ लोग पढ़ लें, इधर ऐलान हो रहा कि खाना खा के जाएंगे। खबरदार, जो खाने का ऐलान किया, आज इंतकाल हुआ, गम का माहौल है, आज कोई खाने का ऐलान का माहौल नहीं है। अगर कब्र पे ऐलान करना है तो एक ऐलान करो, ओ दफन में आने वालों, ये मेरा बाप मर गया, मैं इसका बेटा खड़ा हूँ। अगर मेरे बाप के ऊपर किसी का कर्जा है तो वो आके मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। ये ऐलान करो आप। और अगर ले ना सके तो माफ कर देना मेरे बाप। और एक ऐलान और करो, अगर मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे चाचा से, मेरे दोस्त से किसी को तकलीफ पहुंची हो, अगर जबान के जरिए तकलीफ पहुंची हो, हाथ के जरिए तकलीफ पहुंची हो, तो वो माफ कर दे। और अगर बदला लेना चाहे तो मैं तैयार हूं इसका बदला देने के लिए। सही तरीका भाइयों, खाने के ऐलान होते हैं हमारे यहाँ। खबरदार जो खाने का ऐलान किया, यार आज घर से जनाजा उठाए, अभी वो मसहरी कब्रिस्तान से वापस नहीं आई है और यहाँ लंबे लंबे चावलों की बिरयानी चल रही होती है। बोले भाइयों, हंसने की नहीं रोने की बात है, हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों। सलामी कर लें, हाँ गलत है मेरे भाई। मस्जिद के लाउड स्पीकर से सलामी तो सलामी, किसी और बात का भी ऐलान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो अजान के लिए, वो ये इसलिए नहीं है कि उसकी मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, उसका बकरा खू गया, उसकी ईख छिल रही है। ऐलान होते हैं बहुत से, नहीं है ये। जब चंदा दिया था मस्जिद में तो ये सोच के दिया था कि मटर टूटने के लिए, ऐलान के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं, या ये सोच के दिया था कि अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर ला रहे हैं? जब अजान पढ़ने के लिए दिया था तो मटर के लिए अलग लाउड स्पीकर लगा। मसला बता दूं आज आपको, मस्जिद के समरसेबल से जो पानी भरा जाता है टंकी में, वो पानी भी आपको भरना जायज नहीं है। सिर्फ वजू कर सकते हो उससे। बहुत से लोग मस्जिद से पानी भर लाते हैं ना, मस्जिद में गर्म पानी होगा सर्दियों में, आप देखना हीटर चलेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, पड़ोसी कहला बेटे एक बाल्टी वहीं से भर ला यार, जायज नहीं, हराम है, हराम। इसलिए कि उस हीटर का जो बिल है वो मस्जिद भर रही है और तू अपने पर्सनल यूज में कर रहा है, इसको जायज नहीं है। मस्जिद के बहुत से लोग मैंने देखा समर से भी चला रहे हैं अपने घरों में, पैप ले लिया पड़ोसियों ने, चल रहा है। नमाज पढ़ने गए, बाग बाग ऐसा खुर्रेटी है, इमाम तो डर के हमारे कुछ कहते नहीं, नमाज पढ़ी, जमात हो गई, पंखा चलाया, सो रहा मस्जिद में। ये जो पंखे का बिल जाएगा तेरे सोने के ऊपर, ये कौन देगा? भाई बात है कि नहीं है? मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद इसलिए नहीं था कि पंखा चला के सो जाओ या फिर बिल दो। मस्जिद में मोबाइल तक लगाना जायज नहीं है, चार्ज करना मोबाइल, इसलिए कि जो तेरे मोबाइल में करंट खर्च होगा उसका कीमत का दिए थे। समझ में भाई बात आ रही है? नहीं, शरीयत से चलो, बारीकी है, ऐसा नहीं कि सब चल रहा सब चल रहा। बड़ा मसला है मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक पड़ेगा मैटर। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जल्दी आ जाओ यार। अच्छा खुद बताओ कितनी काम की तकरीर हो रही है, नॉलेज में इजाफा हो रहा है क्या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती गुलफाम ऐसी तकरीर करते हैं, हंसी की। मैंने कहा तूने सुनी नहीं है मेरी 1.5 घंटे की तकरीर, कोई एक बात आई चैनल वालों ने काट के डाल दी, मेरी क्या गलती है? मैंने 1.5 घंटे की तकरीर करी है, मैंने आपको कितनी इमोशनल बातें बताई, कुरान और हदीस के ताल्लुक से मैंने जहन्नम और जन्नत की बातें बताई। अब कोई अगर एक बात आ गई है काट कर डाल दे 30 सेकंड की, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? खुदा की कसम, मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी को हंसा के जाऊं, मेरा मकसद है मैं इस्लाह करके जाऊं। अगर जहन्नमी बैठा तो जन्नती बना के जाओ, बेनमाजी बैठा तो नमाजी बना के जाओ, शराबी बैठा तो तौबा करा के जाओ।
हजरत उमर की बारगाह में, अब्बा हुजूर अगर रिश्तेदार भी ना दें वो कर्जा तो कोई जरूरी है? तो कहा मेरे फला फला दोस्त के पास जाना, उससे कहना मेरे बाबा का कर्जा उतार दो। कहा अब्बा हुजूर अगर वो भी ना उतारे तो हजरत उमर ने फरमाया बेटा मौला अली की बारगाह में जाना, कोई उतारे या ना उतारे उमर का कर्जा अली जरूर उतार देगा। इन राबजियों के मुंह पे थप्पड़ है ये उमर का, जो ये कहते हैं गालियां बकते हैं उमर को ये राबजी, और कहते हैं मौला अली और हजरत उमर में 36 का आंकड़ा था, बनी नहीं थी, हजरत उमर ने माज़अल्लाह हजरत अली के ऊपर हमले किए। ये पता नहीं है जालिमों, इनमें तो इतनी मोहब्बत थी। उमर कह रहे हैं जब रिश्तेदार मेरा कर्जा ना उतारे, मेरे दोस्त ना उतारे, तो अली की बारगाह में जाना, अली से इतनी मोहब्बत है कि वो जरूर उतार देंगे। इतना जोर से बोलो यार। अच्छा, ये अगर जिंदगी का कौल होता तो आप ये भी कह सकते थे हजरत हो सकता है जिंदगी में हजरत उमर के मामलात अली से अच्छे रहे हो, बाद में बिगड़ गए हो, लेकिन ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था। ये तो आखिरी जुमले हैं जब हकीम ने जवाब दे दिया था कि अब जिंदगी नहीं है, तब है कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हसनैन का बाबा जरूर उतारेगा। जोर से बोलो यार, जरा जोर से। तो ये राफजी अपनी जगह गलत है, हम अहले सुन्नत वल जमात सही है। इनमें नहीं थी मुखालफत, मुखालफत तू कर रहा है, तू काट रहा है, तू कर रहा घपला। तारीख में तारीख तो ये बता रही है कि हजरत उमर के आखिरी जुमले ये थे कि मेरा कर्जा कोई उतारे या ना उतारे, हाय हाय ज़हरा का शोहर जरूर उतारेगा। सुभान अल्लाह। बेटे ने कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना? अब लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते बेटो एक काम और कर। कहा क्या? कहा हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ, एक सहाबी नाम है हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राजदार सहाबी है। नबी जब भी कोई राज की बात करते तो किसी से नहीं करते, हुज़ैफा से करते। किससे करते? क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? जब भी कोई सीक्रेट बात करते नबी तो हुज़ैफा से करते, किसी से नहीं करते। लोगों तारीखों में आता है कि हुज़ैफा नबी का राजदार है। हजरत उमर ने कहा हुज़ैफा को बुला के लाओ, मजा आएगा, जरा सुने। हजरत हुज़ैफा को बुला के लाया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया हुज़ैफा सच बताना, एक रोज नबी ने आपको मदीने के मुनाफिकीन की लिस्ट थमाई थी? कहा हाँ हुजूर थमाई थी। कहा मदीने के जितने मुनाफिक हैं उस लिस्ट में उनके नाम थे? हुज़ैफा बिन यमान सर हिला के कह रहे हाँ उमर वो थे। कहा वो लिस्ट कहाँ है? कहा हुजूर वो लिस्ट मेरे पास है, वो राज की बात थी, नबी ने मुझे बताया था कि फला मुनाफिक है मदीने में, फला मुनाफिक है, जितने भी मदीने में मुनाफिक हैं उन सबके नाम उस लिस्ट में लिखे हैं जो नबी ने मुझे अता फरमाई थी। हजरत हुज़ैफा फरमाते उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है ये बताओ, आखिरी वक्त में मुझे क्यों बुलाया? हजरत उमर फरमाते हुज़ैफा मैंने इसलिए बुलाया कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा खामोश खड़े, कुछ बोलते नहीं। हजरत उमर ने फरमाया हुज़ैफा बताना पड़ेगा, सांसें कम है, मेरे पास वक्त कम है, हुज़ैफा जल्दी बता कि उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। हजरत हुज़ैफा मुस्कुरा के बोले मुबारक हो उमर, उसमें तेरा नाम नहीं है। यहाँ तो खाली जुमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार समझते हैं आपको। खाली हज करिए, बाल बाल हाजी जी इतना बड़ा मक्कार है कि पड़ोसी की मैट सबसे ज्यादा हाजी जी छांट रहा। सोच रहा मैं तो हज करिए आया हूं, मेरा क्या हो रहा? समझ रहे हैं आप? हज करिए, बाकी बात खेलता फिर रहा, ताश के पत्ते उड़ा रहा, ताश के पत्ते कह रहा ये बन गया मेरा इक्का। जब पता नहीं है हाजी जब मरेगा तो तेरा इक्का कैसे बनेगा, फिर देखना तू। सही बता रहा हूं मैं। हज करके झूठ बोलता फिर रहा, झूठ हराम खोरियां कर रहा हज कर करके। कान खोल के सुन, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, मेरे भाई जन्नत का ठेका किसी के बाप का नहीं है।
जन्नत उन्हें मिलेगी जो जन्नत के हकदार हैं, जिनके आमाल जन्नत के काबिल होंगे। हम भी ना सोचे कि हम मौलाना मुफ्ती हैं, जन्नत हमारी है, अमल जाएंगे। हजरत फातिमा ज़हरा को जब कब्र में रखा जा रहा था तो सहाबा करे, ओ कब्र तुझे पता तेरे अंदर किसे रखा गया? हसनैन की माँ है। तुझे पता जो तेरे अंदर आई है कौन है? मुस्तफा की शहजादी है। पता कौन है? ये अली की बीवी है। पता कौन है? जन्नती औरतों की सरदारा है। कब्र से आवाज आई, यहाँ हसब और नसब नहीं देखा जाता, यहाँ नामाए आमाल देखा जाता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता किसका बेटा किसका पोता, यहाँ ये देखा जाता नामाए आमाल कैसा। अब सुने आखिरी बात, मेरी तकरीर बहुत लंबी हो रही है, आप मोहब्बत से बस आखिरी बात और सुने। बहुत अच्छा और बहुत कामयाब जलसा है माशाल्लाह। बहुत टाइम से 1 बजे तक लगभग आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप आराम भी करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये आपकी मोहब्बतें। लेकिन मैंने इतने दिल से बोला, मुझे भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी मेहनत से तकरीर कर लूंगा। जब मैं तकरीर के लिए बैठा था ना तो मेरा टेम्परेचर इतना बुखार तेज था, ऐसा लग रहा था कि मैं बोल ना सकूंगा। लेकिन आपकी मोहब्बतें इतनी अच्छी आपकी समाते हैं कि मैं बड़ा दिल खोल के बोल लिया। बेटे ने कहा, अब हुजूर अब क्या करना? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया, बेटा अब एक काम कर, अम्मी आयशा के पास जा। मेरे नबी का विसाल हो चुका था और नबी के जहाँ कब्र शरीफ है यहाँ 2 कब्र बन चुकी थी इस रोज़े रसूल में जो गुम्बद खजरा है। किस किस की मालूम है? एक मेरे नबी की कब्र थी और एक दूसरी कब्र किसकी थी? कोई बता सकता है जलसे में पूरे मजमे में से है? किसकी थी? अच्छा माशाअल्लाह, अरे वाकई आपको पता, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि हजरत उमर से पहले हजरत अबू बकर का विसाल हो गया था, उनकी कब्र थी। अब एक कब्र की जगह खाली थी। कहा, बेटा रोज़े रसूल में एक कब्र की जगह खाली है, जा अम्मी आयशा से जाके पूछ ले कि मेरा बाबा इजाजत चाहता है वहां दफन होने की। अब वह जाके ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा आया। बेटे वो बड़ी बारगाह है, बेटे वहां पर ये पद ओहदे नहीं चलते। सीधे सीधे खड़े होके कहना, अम्मी आयशा उमर का बेटा आया। अगर इजाजत दे दें तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और अगर माँ आयशा इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन करना। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बेटा हजरत आयशा की बारगाह में हुजरे आयशा के दरवाजे पे खड़ा है, कहने लगा, ओ माँ आयशा उमर का बेटा आया है। हजरत आयशा ने फरमाया, बता क्यों आया है? कहा, बाप के खंजर लगा है, खून बह गया। हकीम ने जवाब दे दिया, वक्त बहुत कम है, मेरे बाप ने आखिरी मर्तबा ये मालूम कराने के लिए भेजा है कि अगर आपकी इजाजत हो तो बाप को रोज़े रसूल में दफनाया जाए। अम्मी आयशा कहती है, ओ उमर के बेटे, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए ये जगह मैं उमर को अलाट कर देती हो। मैंने अपने लिए रखी थी, मेरी कब्र बनना थी यहाँ, लेकिन मांगने वाला उमर है, मना नहीं कर सकती। जाओ, मैंने उमर को ये जगह अलाट कर दिया। सुभान अल्लाह। बेटा आया, हजरत उमर ने फरमाया, बेटा क्या खबर लाया? बेटा मुस्कुरा के बोला, बाप जगह की इजाजत मिल गई है, मुबारक हो। रोज़ा रसूल में जो कब्र की जगह है वो आपके नाम अम्मी आयशा ने कर दिया है। अब आखिरी बात सुन, हजरत उमर ने फरमाया, बेटा एक काम और कर लेना, मेरी आखिरी वसीयत सुन। कहा, क्या? कहा, बेटा हुज़ैफा बिन यमान से मैंने पूछा कि मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं है, तो मना कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन हो सकता है मेरे पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए मना कर दिया। मेरा पद और मेरे ओहदे की हया करते हुए, चूंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं भाई, हो सकता है इस वजह से मना कर दिया हो। बेटे जब मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी जा रही हो ना, तो ये देखना हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ रहा है या नहीं। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। ये हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब। जब जनाजा पढ़ाया गया, उमर के बेटे ने देखा तो पता क्या देखा? पहली सफ में हजरत हुज़ैफा खड़े होकर उमर का जनाजा पढ़ रहे हैं।
बस इजाजत हो गई और हजरत उमर को रोज़े रसूल में दफनाया गया। 3 कब्रें हैं मेरे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर इब्न खत्ताब, रोज़े रसूल में 3 कब्रें हैं।